दिख रहा है सर? तो यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग क्या है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? या लिखा हुआ है संगणक क्या है? तो यहाँ पर कंप्यूटर की सबसे पहले डिफिनीशन है कि कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कि ये इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में प्रदर्शित अर्थात उसका रिजल्ट दिखाता है। यानी कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर जो बिजली से चलने वाला क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। जैसे हम कीबोर्ड में कुछ लिखते हैं तो ये किस रूप में ग्रहण करता है? इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। या किसी सॉफ्टवेयर, जैसे हम किसी पे लिखते हैं, या तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे लिखने का कार्य करेगा या फिर मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर मतलब लिखने का कार्य करता है। उसे मतलब उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में या उसका रिजल्ट दिखाई देता है। कहाँ पर रिजल्ट दिखाई देता है? मॉनिटर पर हमें नजर आता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर, ये स्पेलिंग याद रखना, CUMPUTARE, कंप्यूटर शब्द से हुई है। पर आपको कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट यानी कि COMPUTE से हुई है। यानी कि मगर घुमा फिरा कर यानी कि दोनों का हिंदी मतलब गणना करना ही होता है। यानी कि अगर इसकी सिंपल भाषा में इसकी डेफिनेशन को समझें और इसके अर्थ को समझें तो क्या होता है? कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? संगणक होता है। कंप्यूटर का यानी कि मीन्स क्या होता है? संगणक होता है। अगर कंप्यूटर के डेफिनेशन की बात की जाए तो कंप्यूटर जो है बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या कह सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये क्या करता है? ये डेटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट दिखाता है। जो हम लिखेंगे वही सारा का सारा रिजल्ट हमें कहाँ पे नजर आएगा? यानी कि मॉनिटर पर नजर आ जाएगा। और दूसरे एग्जाम्पल ये हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो याद रखना लैटिन भाषा से हुई है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो आप याद रखें कौन सा हो जाएगा आपका? ये वाला, कंप्यूटर या कंप्यूट शब्द से हुई है। और इन दोनों का मतलब क्या होता है? गणना करना होता है। और हम लोग जानेंगे, यहां पर दिया गया है एक स्ट्रक्चर दिया गया है कंप्यूटर सिस्टम का। यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम का पूरा एक स्ट्रक्चर दिया गया है। जैसे यहाँ पर इस एरिया को क्या हम बोलते हैं? मॉनिटर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हैं। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? ये जो मतलब नीचे लगा हुआ है कीबोर्ड होता है। यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं? CPU बोलते हैं। एक यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये इसे बोलते हैं UPS। और यहाँ पर ये क्या होता है? माउस लगा। तो इन सभी से मिलकर के हमारा क्या बन जाता है? कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है। आप देख भी पा रहे हैं क्या लगा हुआ है? CPU लगा, सॉरी, मॉनिटर लगा हुआ है, कीबोर्ड लगा हुआ है, माउस लगा हुआ है, CPU लगा हुआ है। बस SMPS नहीं लगा, सॉरी, यानी कि UPS नहीं लगा है। क्या नहीं लगा है? UPS नहीं लगा है। UPS की जगह पे जो UPS जो क्या करता है? यानी कि बिजली को ग्रहण करने का कार्य करता है, यानी बिजली को रोकने का कार्य करता है। इसलिए हमारे पास यानी कि उसके लिए क्या लगा हुआ है? इन्वर्टर की व्यवस्था है। इसलिए हम UPS का यूज नहीं करते हैं। आगे मतलब क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, यानी कि कंप्यूटर का पूरा नाम होता है। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है? तो यहां पर दिया गया है COMPUTER। ये कंप्यूटर पूरा लिखा हुआ है। इस C का मतलब क्या होता है? कॉमनली। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? आमतौर पर। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? ऑपरेटेड। ऑपरेटेड का हिंदी अर्थ क्या होता है? संचालित। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है M। M का मतलब क्या होता है? मशीन।
और मशीन का मतलब क्या होता है, मशीन या तंत्र भी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है पार्टिकुलरली। पार्टिकुलरली का मतलब क्या होता है, विशेष रूप से। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यू का मतलब क्या होता है, यूज्ड फॉर, यानी कि इसका मतलब प्रयुक्त होता है। अगला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, टी, और टी का मतलब क्या होता है, ट्रेड होता है। और ट्रेड का मतलब क्या होता है, तकनीक, या कहीं कहीं पर आपको क्या मिल सकता है, टेक्निक भी मिला, मतलब लिखा हुआ मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ई, और ई का मतलब क्या होता है, एजुकेशन। ई का मतलब क्या होता है, एजुकेशन, यानी कि शैक्षणिक होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आर, और आर का मतलब क्या होता है, रिसर्च, और रिसर्च का मतलब क्या होता है, अनुसंधान। यहाँ पर ये कंप्यूटर का पूरा जो है वो क्या कंप्लीट हो जाता है, आपका फुल फॉर्म। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, कॉमनली, ओ का मतलब क्या होता है, ऑपरेटेड, और एम का मतलब मशीन, पी का मतलब पार्टिकुलरली, यू का मतलब यूज्ड फॉर, टी का मतलब ट्रेड, ई का मतलब एजुकेशन, एंड आर का मतलब होता है रिसर्च। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आप सभी से, यानी कि कंप्यूटर में आर का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर में आर का क्या मतलब होता है, तो आपको बताना होगा रिसर्च। क्या हो जाएगा, रिसर्च हो जाएगा। आगे अगर बात की जाए तो कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं और लाभ को लिखना पड़ता है। अगर पूछा जाए कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, कंप्यूटर की लाभ क्या है, जैसे हम कंप्यूटर सीख तो लेते हैं, हमें पता ही नहीं हमको कंप्यूटर क्यों सीखना चाहिए, हमने कंप्यूटर सीख लिया, हमें यूज क्यों करना चाहिए, हमारे लिए हमारे जीवन में कंप्यूटर कितना लाभदायक है, उसकी विशेषता क्या है, हमें नहीं पता चलता है। बट हम इसमें कंप्यूटर सीखने से पहले कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे, जो निम्नलिखित विशेषताएं दी गई हैं। अगर आपने कंप्यूटर सीख लिया तो आप क्या कर सकते हो, क्या आपके लिए लाभ हो सकता है। जैसे अगर आपने क्या किया, कंप्यूटर सीख लिया, तो आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं करता है। कंप्यूटर क्या करता है, यानी कि जो रिसर्च करता है, जो गणनाएं करता है, जो कंप्यूट करता है, वो कंप्यूटर एक सेकंड में कितनी कर देगा, लाखों गणनाएं। आप जो क्वेश्चन डालोगे उस क्वेश्चन का आंसर फटाक से आपको कौन दे देगा, कंप्यूटर दे सकता है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन दिया गया है, कंप्यूटर से कठिन सवालों का जवाब बिना किसी गलती के उसका परिणाम निकाल सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर क्या करता है, आप चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन पूछ लो, आप चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन पूछ लो, यानी कि आपको बिना गलती का वो आसान तरीके से आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, हम जितनी डेटा को चाहे उतनी डेटा को कंप्यूटर के अंदर रख देते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसका यूज भी कर सकते हैं। यानी कि हम कंप्यूटर के अंदर, जैसे हम इस पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, हम इस पीडीएफ के अंदर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और इस पीडीएफ को हम जब तक चाहेंगे हम अपने कंप्यूटर में रखेंगे, हम चाहेंगे इसको डिलीट कर देंगे, हम चाहेंगे जो भी इसका यूज करना चाहेंगे उसका हम यूज यहाँ पर कर सकते हैं। किसके लिए, डाटा। अब डाटा क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखें डाटा क्या होता है, जो आप देख रहे हैं, जो आप मतलब पढ़ रहे हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। अगला फोर्थ ऑप्शन आ जाता है, हम कंप्यूटर की सहायता से कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हैं, बैंकों में कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में काम किया जाता है, रेलवे स्टेशन में और अस्पताल में इत्यादि में पैसे की लेन देन, डाटा एंट्री इत्यादि के लिए कर सकते हैं। कंप्यूटर का यूज हम कहाँ 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 कर सकते हैं, जैसे बैंकों में आप जाते हैं, बैंकों में इसका यूज देखते होंगे, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो पोस्ट ऑफिस में देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर रेलवे आती है तो रेलवे स्टेशनों पे आप कंप्यूटर का यूज देखते हैं। लगभग में हर जगह पे आज कंप्यूटर का यूज है। अगर आपको कंप्यूटर पर वर्क करना आता है तो आपको हर जगह पे वर्क मिल सकता है। अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दिया जाता है,
जिसके जरिए हम अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगाकर सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हैं। जितनी फाइलें हैं, जितने पीडीएफ हैं, यानी कि फाइल का मतलब क्या होता है, दस्तावेज, जो हम रजिस्टर पुराने जमाने में बनाते थे, उन सभी रजिस्टरों को हम कंप्यूटर में सिक्योर तरीके से रख सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, आज कल कंप्यूटर का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए भी किया जाता है, यानी किया जा रहा है, यानी कि और बताया गया है जिससे कि किसी भी मतलब किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है और ये पता लगाया जा सकता है कि कौन कहां पर क्या हमला कर रहा है। अब ये हमला किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे हवाई हमला और उसके फायरिंग हमला इत्यादि। ऐसे कंप्यूटर बहुत सारे हो गए हैं जिसके जरिए यानी कि हम लोग यानी कि सुरक्षित रह सकते हैं। ये इतना मतलब सुरक्षित रखने वाला कंप्यूटर है। अगर आप कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप देखते होंगे कंप्यूटर को अगर आप सीख रहे हैं, यानी कि अगर आपको जानकारी है तो कौन व्यक्ति कहाँ पर है, कौन सी ट्रेन कहाँ पर है, कौन सी बस कहाँ पर है, हम इस चीज का पता लगा लेते हैं। कब कौन सा मौसम कब मतलब आता है, आज आंधी आने वाली है, तूफान होगा, कल मतलब बारिश होने वाली है, इन चीजों का पता हम किसके माध्यम से लगा लेते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आजकल मनोरंजन या पढ़ाई के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल मतलब किसके, मनोरंजन के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल, जैसे गेम वगैरह खेलते हैं, या पढ़ाई के लिए भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, कंप्यूटर के होने से व्यापारियों को काफी ज्यादा फायदा हो गया है। वो एक ही स्थान से सारे कामों को मैनेज या देख रेख या लेन देन आसानी से कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर से क्या हो गया है, जो तुम्हारा मतलब डाटा यहाँ से वहां तक जाना है, तुम्हें पैसा मान लीजिए यहाँ से लखनऊ भेजना है, तो तुम्हें पहले क्या करना होता था, बैंक में डालना पड़ता था। आज क्या है, तुम्हारे पास कंप्यूटर है, तुम्हारे पास मोबाइल है, तो सुविधा है, आप फटाक से 1 मिनट के अंदर ही अंदर क्या कर सकते हो, यानी कि पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो, पीडीएफ को ट्रांसफर कर सकते हो। ये आसानी हो गई है आपको किसमें, कंप्यूटर होने से। अगला ऑप्शन क्या दिया गया है यहाँ पर, अगला ऑप्शन दिया गया है सरकारी दफ्तरों में भी कंप्यूटरों मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। यानी कि जैसे सरकारी दफ्तर, तो मतलब ये तो जायज सी बात है जी, जहाँ पे गवर्नमेंटेड ऑफिस हैं वहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जा रहा है। उसके बाद क्या दिया गया है, रेलवे या वायुयान जैसे जगहों पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसके साथ वैज्ञानिक लोग नए नए खोज या शोध करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कंप्यूटर का यूज आप कैसे कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटरों की विशेषताएं क्या होती हैं, और हम अगर कंप्यूटर सीख जाएंगे तो इसके लाभ क्या हैं। तो इस